हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें और अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, उसको अच्छे मन से जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कोई भी घटना आप सबके जीवन में अगर आती है तो आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आती है, कुछ अच्छा सिखाने के लिए आती है और आपको कुछ आगा करने के लिए भी आती है। जाने अनजाने हम अपने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिसकी वजह से परिस्थिति खराब हो जाती है, समय भी खराब हो जाता है और लोगों के साथ रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ जाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम हैरान परेशान हैं कि अचानक से हादसे हो गए, घर में झगड़े हो गए, बीमारियां आ गई, दूसरों के साथ कैसे कलेश हो गया या अपने ही घर में हम अपनों के ही दुश्मन बन गए। ये सब चीज़ें, बैर भाव, क्रोध का भाव इंसान के मन में धीरे धीरे पैदा हो जाता है, क्योंकि जब आप रिश्तों के साथ रहते हैं तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप दुखी और परेशान हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने आप का मन खराब करते हैं, अपना समय खराब कर लेते हैं और अपने रिश्तों को भी खराब कर लेते हैं। कभी शक होता है तो कभी हक होता है, क्योंकि जहाँ शक होता है वहाँ हक भी होता है। शक आप उसी पे करते हैं जिस पे आप हक होता है, क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप उस इंसान से दूर होना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको उसकी बातों में हमेशा शक नज़र आता है, क्योंकि आप उसके ऊपर अपना हक समझते हैं। और जहाँ हक होता है वहाँ शक अपने आप चल कर आ जाता है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब रिश्तों में बहुत प्यार होता है, एकता का भाव होता है, मीठा भाव होता है, तो दूसरों की नज़र बहुत बड़ा काम करती है कि क्यों आपके रिश्तों में इतना प्यार है, इतना अच्छा संबंध है आप लोगों का, क्यों आप सब अपने आप को इतना अच्छा बना के रखते हैं। दूसरों की नज़रों में इस सम्मान का भाव होता है। ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में बैर भाव का काम करती हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान को दूसरे का जीवन प्रभावित करता है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, जब आप दूसरे के जीवन में देखते हैं कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको एक क्रोध का भाव आ ही जाता है कि ये इतना अच्छा है, इसके पास सब कुछ अच्छा है, इसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसे अपने जीवन की परिस्थितियों को सुधारने का और संभालने का भगवान ने आशीर्वाद दिया है। ये सब हमारे पास क्यों नहीं है। एक जलन, एक लगन हर इंसान के अंदर होती है। जलन जब होती है तो वो उसके अंदर लगन भी आती है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यही भाव इंसान को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करता है। वो अपने आप को बदलना चाहता है, अपने आप को संभालना चाहता है, अपनी परिस्थितियों को संभालना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें आप जलन में भी करते हैं और लगन में भी करते हैं। इन्हीं चीज़ों से आप में सुधार आता है, आपके रिश्तों में सुधार आता है। भले ही आप दूसरे को देख के बदलते हैं, लेकिन फिर भी आपको बदलने की इच्छा मन में होती है। यही भाव भगवान आप सबके मन में पैदा करते हैं कि कभी भी अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छी परिस्थितियों में हमेशा रहना है, जीवन में सुधार करना है, तो दूसरे के जीवन को देखो, उससे बदलने की कोशिश करो, सीख लेने की कोशिश करो, लेकिन दूसरे के जीवन को कभी भी बिगाड़ने की कोशिश ना करो। उसके घर में जो चीज़ें आपके घर में नहीं हैं, आप उसके घर में जा भेजने की कोशिश ना करो, क्योंकि जब हम किसी की चीज़ों से प्रभावित होते हैं तो एक अच्छा एक बुरा भाव भी पैदा होता है। इसकी वजह से दूसरे का तो आप बुरा सोचते हैं, साथ में अपना भी बुरा कर लेते हैं। किसी के बच्चे अगर अच्छा पढ़ते हैं और उनमें अच्छी समझदारी है, उनमें एक ऐसा भाव है जो अपने परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं, परिवार के लिए अच्छा करते हैं, उनके लिए अच्छा भाव रखते हैं, ये भी क्रोध का कारण बन जाता है। कभी कभी किसी पति पत्नी में अगर अच्छा संबंध है, उनमें प्यार है, एकता है, परिवार को संभालने की आशीर्वाद है भगवान का, और अपने रिश्तों को वो हमेशा अच्छा बना के रखते हैं, चला के रखते हैं, समझदारी से चलते हैं, ये भी एक नफ़रत का
भाव पैदा हो कर देता है। क्योंकि यहाँ जब हम आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी और बुरी साथ में लेकर आते हैं। एक मन का भाव होता है और एक तन का भाव होता है। जब मन का भाव बुरा होता है तो तन का भाव कितना भी अच्छा हो वो बुरा कर ही देता है। क्योंकि ये सब चीज़ें तो इंसान अपने आप अपने मन में पैदा कर लेता है। हम लोगों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में तरक्की करते हैं, लेकिन आज हर किसी इंसान के मन में एक ऐसा भाव आ गया है कि वो आगे तो बढ़ रहा है, एक दूसरे को देखकर उससे आगे निकलना चाहता है, लेकिन साथ में वो दूसरे को गिराना भी चाहता है। ऐसा क्यों होता है? आप अपने जीवन में तरक्की करें, लेकिन दूसरे के लिए भी कामना करें, उसके लिए भी अच्छा भाव रखें कि आज मैंने अपने जीवन में इन सब चीज़ों को हासिल किया है, तो दूसरा इंसान भी ऐसे ही अपनी मंजिल को पार करे, धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं मानती हूँ कि हम सब समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, हम सबको अलग अलग तरह का ज्ञान भगवान ने दिया है और भगवान की भक्ति भी करते हैं, रिश्तों को भी संभालते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें जीवन में सीखते हैं, समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में बहुत कुछ जानते हैं मगर वो किसी को बताना नहीं चाहते, सिखाना नहीं चाहते, उन चीज़ों को दूसरे को देना नहीं चाहते। ऐसा तभी होता है जब मन में एक अलग भाव आ जाता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब कुछ पता होना चाहिए, मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए। जब भगवान ने आप सबको बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं तो आप सबको उन सबको भी देना चाहिए, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जो दूसरे को आप देख रहे हैं, उससे आप कैसे निकले हैं उसको बताना चाहिए, तभी तो आप अपने जीवन में नेक काम करेंगे। हर किसी को हक होता है कि वो अपने जीवन को बदले, अपनी परिस्थितियों को बदले और कोई ना कोई जीवन में एक ऐसी घटना या ऐसा इंसान ज़रूर आता है जो आपके जीवन को बदलता है और आपके जीवन को बदलने में, आपकी परिस्थितियों को बदलने में जाने अनजाने आपका साथ देता है। उसे आप अच्छा भाव भी दे सकते हो या बुरा भाव दे सकते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपके जीवन में आता है और आकर आपके जीवन को बदल कर चला जाता है। जिसे हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि शायद भगवान आया था, शायद कोई ऐसा इंसान आया था जिसको पता था कि मेरे जीवन में इन चीज़ों का अभाव है, मेरी ये ज़रूरतें हैं या मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका मुझे आंसर चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जीवन में भगवान के द्वारा ही होती हैं। हमें हमेशा हर पल कुछ ना कुछ सीखने और समझने को मिलता है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने घर में हमें कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो लगता है कि ठीक नहीं है, उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ शब्दों को हम सोचते हैं कि इनको बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदल पाते हैं। कुछ रिश्तों में आपके ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि समय रहते आप लोगों को समझ लेना चाहिए, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। वो चीज़ें आगे चलकर दुख तकलीफ़ का कारण बनती हैं, समस्या पैदा करती हैं, परिवार में एक बिखराव पैदा करती हैं, रिश्तों को अलग कर देती हैं। यही कारण है आज कि हर कोई अपने रिश्तों से उलझ भी रहा है, उनके लिए खड़ा भी होना चाहता है, दूर भी भागना चाहता है। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो आपका अपमान होता है और जब आप दूर जाते हैं तो लोग आपको समझाते हैं, सिखाते हैं कि परिवार का साथ देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम अपनी जीवन को बदलते हैं, खुद को बदलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। क्योंकि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, अच्छे काम करने के लिए आए हैं। अगर आपके घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका मन खराब रहता है या वो चीज़ें आपको सही नहीं लगती हैं, अगर आप उन चीज़ों का साथ देते हैं, उन चीज़ों को मन ना होते हुए निभाते हैं, तो वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, क्योंकि आपका मन उसमें नहीं है। क्योंकि आपका मन तो दुखी है, आप दुखी मन से किसी चीज़ को निभाते हैं, किसी रिश्ते को निभाते हैं, तो वो चीज़ें सही होने की बजाय खराब ही हो जाती हैं। क्योंकि भगवान भी कहता है कि कोई भी रिश्ता अगर मिला है, अगर वो आपको अच्छा भाव देता है, आपकी इज़्ज़त करता है, आपके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखता है, आपकी सोच के अनुसार आपसे उम्मीद रखता है, तो
आप सही हैं। अगर ये सब नहीं होता है तो आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। कब तक आप सुनते रहेंगे? कब तक आप दूसरों की बातों को सिर्फ इग्नोर करते रहेंगे? कब तक आप बुरे भाव के साथ बने रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आए हैं तो अपने अच्छे भाव के साथ रहें। भले ही आपके रिश्ते हों, क्योंकि रिश्ते तो हर किसी को कर्म करने के लिए मिलते हैं। अगर वो रिश्ते आपका कर्म खराब करते हैं तो उन रिश्तों को कुछ दिनों के लिए छोड़ देने में ही भलाई होती है। उनको समझने में आपका समय ही बर्बाद होगा। आप अपनी परिस्थितियों को ख़राब कर लेंगे। धीरे धीरे वो रिश्ते आप पे हावी हो जाएंगे। आप जो नहीं चाहते वो भी आप कर सकते हैं। इसीलिए भगवान भी कहता है कि कभी भी किसी इंसान से ना उलझने की कोशिश करो, ना ही उनके बुरे भाव में उनका साथ देने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप बुरे का साथ देते हो तो आप भी बुरे बन जाते हो। आप में भी वो बुराई अपने आप आ जाती है। भले ही आपने कितने भी अच्छे काम किए हों, फिर भी आपको बुरा ही समझा जाता है, बुरा भाव दिया जाता है। आपकी अच्छाई की कोई कदर नहीं होती है। इसीलिए तो भगवान बार बार आप सबको आगाह करते हैं कि खुद से चलना सीखो, अकेले रहना सीखो, खुद को शांत रखना सीखो और खुद को खुश रखना सीखो। अपनी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब आप खुश हैं तो रिश्ते भी अपने आप खुश रहेंगे। जब आप दुखी हैं तो आपसे रिश्ते भी दुखी रहेंगे। आज के समय में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दूसरे से लालच नहीं करता। किसी को धन का लालच होता है, किसी को समय का लालच होता है, किसी को अपनी रिस्पेक्ट का लालच होता है, तो किसी को दूसरे की चीज़ों का लालच होता है। कोई ना कोई लालच हर इंसान को किसी न किसी के साथ जोड़ के रखता है। पति पत्नी को भी लालच होता है, बच्चों को भी माता पिता से होता है, भाई बहन को भी होता है, दोस्तों को भी होता है, रिश्तेदारों को भी होता है। क्योंकि ये लालच के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये चीज़ें इंसान को अच्छा भी बना देती हैं और बुरा भी बना देती हैं। मैं मानती हूँ कि हर किसी के रिश्ते में प्यार और मिठास होनी चाहिए। हर किसी रिश्ते में कदर का एहसास भी होना चाहिए और अपने रिश्तों को कैसे आगे ले जा सकते हैं वो भाव भी होना चाहिए। लेकिन आज समय बदल गया है। आज सबका भाव सिर्फ पैसा है। आप जितने भी रिश्ते आज के समय में ख़राब हैं, चाहे वो पति पत्नी में हो, माता पिता में हो, भाई बहन में हो या फिर रिश्तों में, दोस्तों में हो, पैसा सबसे बड़ा काम करता है। क्योंकि पैसा आपको इज़्ज़त भी दिलाता है, पैसा आपकी कदर भी कराता है और पैसा आपको सबसे दूर भी करता है और पैसा ही आपके साथ दूसरों का बुरा भाव भी लेकर आता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पास ज़्यादा है वो भी दुखी है, जिसके पास कम है वो भी दुखी है। और आप अगर किसी को देते हो तब आप दुखी हो और अगर आप किसी से लेते हो तो दूसरा दुखी है। यही सब चीज़ें हैं जो दुख का तकलीफ़ का कारण है। क्यों ना हम इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलें। ना किसी से मांगने की ज़रूरत पड़े, ना किसी को देने की ज़रूरत पड़े, ना कोई दूसरा दुखी होगा, ना ही आप दुखी होंगे। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि सबका मन ख़राब कर देता है। बाप बेटे का भी कर देता है, माँ बेटी का भी कर देता है, भाई बहन का भी कर देता है, माता पिता बच्चों का भी करता है, दोस्तों का भी करता है। क्योंकि ये जिसके पास चला जाता है आना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसके मन में फिर भाव बदल जाता है। बहुत कम लोग आज ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ किसी का पैसा लौटा देते हैं। ईमानदारी के साथ वो किसी के अच्छे भाव को समझते हैं। ईमानदारी का भाव वो हमेशा बनाए रखते हैं। क्योंकि आज सबके मन में एक अलग ही भाव है कि एक बार ले लिया जाए फिर उसको लौटाना नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपने ली है लौटानी पड़ती है। समय दिया है वो भी लौटाना पड़ता है, प्यार दिया है वो भी लौटाना पड़ता है, पैसा लिया है वो भी लौटाना पड़ता है और अगर आपने किसी से रिस्पेक्ट ली है वो भी देनी पड़ती है। इसीलिए ये लेन देन के लिए इंसान आया है। जब आप ये नहीं करते तो एक और कर्म खराब कर लेते हैं। अगले जन्म में वो सब चीज़ें फिर लौट कर आती हैं, दुख तकलीफ़ देती हैं। ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनके साथ आपका ये भाव जुड़ा होगा। कोई आपसे लेकर चला जाएगा, वापस नहीं करेगा। किसी से आप ले लेंगे तो वापस नहीं करेंगे। यही चीज़ें इंसान के जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाती है, उसके बुरे कर्म की तरफ ले जाती है, उसके भाव बुरे भाव की तरफ ले जाती है। अपने भाव को अच्छा बनाएं। किसी से कुछ लिया है समय पर लौटाना ही समझदारी है। क्योंकि भगवान भी कहता है कि कभी किसी का कर्ज या बोझ अपने सर पर ना रखो। मेरे पास आते हो तो फ्री होकर आओ,
रिश्तों से भी फ्री होकर आओ, लोगों के लेन देन से भी फ्री होकर आओ और अपनी आत्मा को भी प्योर बना के आओ। तभी आप वहाँ सुख चैन से रह सकते हैं। आपको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, आपको बैकुंठ में स्थान भी मिल सकता है और भगवान का प्यार भी मिल सकता है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आप सबके लिए। इन सब को ज़रूर से गौर करें। हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। कभी किसी की दूसरे की चीज़ों का लालच ना करें। आपके पास जो है वो बहुत अनमोल है, उसको संभाल के रखें। उसी में आपकी बरकत है, ये हमेशा याद रखें। चाहे वो रिश्ते हों, पैसा हो, प्यार हो या फिर आपका काम हो, ये सब चीज़ें अनमोल ही होती हैं। हर इंसान के पास ज़्यादा है कोई बात नहीं, कम है तो भी कोई बात नहीं। संतुष्ट रहो, खुश रहो, क्योंकि जो भगवान ने दिया है कर्म के अनुसार दिया है और आपको संभलने और समझाने के लिए दिया है। क्यों कम है ये भी पता चलता है, क्यों ज़्यादा है ये भी पता चलता है। इसलिए ज़्यादा में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और अगर कम है तो दुखी नहीं होना चाहिए। खुद को बैलेंस करके चलो, तभी जीवन अच्छा भी बनेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा, उसका आशीर्वाद भी मिलेगा और आप अपने जीवन को सुख समृद्धि के साथ काटना भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं चाहती हूँ कि सभी के पास सभी कुछ हो, सुख शांति हो, हंसी खुशी का माहौल हो, रिश्तों में बहुत प्यार हो, मिठास हो, तरक्की हो और सबके बच्चे अच्छे काम करें, नेक दिल इंसान बने, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, अच्छे काम करते रहें और एक अच्छा इंसान बनकर अपने माता पिता को दिखाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।